बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर रैशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। हमें ऊपर कांस्टेंट है, नीचे है 6x² + 5x - 4। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से हल होगा। यानी अगर आप इसको इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद या तो फार्मूला लगेगा 1/a² - x² का, या x² - a² का, या a² + x² का। इन तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला लग जाता है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी हल कर सकते हैं। दो मेथड हैं इसको हल करने के, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला और दूसरा बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। तो आइए, पहले चूंकि हम इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिनकी पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले मुझे ये जो डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है, इस फंक्शन की मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -24 आया, तो इसके फैक्टर फिर बन गए 6x² + 8x - 3x। 8 और 3 इसके फैक्टर बनेंगे -4। नाउ जेंटलमैन, यू कैन सी दैट 2 is common from these two. In the brackets you will have 3x + 4, and nothing is common from these two, but you can say that -1 is common. In the bracket you will have 3x + 4. This is further equal to dx divided by 3x + 4. I'm sorry, यहां पे 2x आना था, 3x + 4। इन दोनों फैक्टर्स में से ये कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x - 1। नाउ partial fraction of this rational function is possible. Now take 1/3x + 4 into 2x - 1। अब चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर हैं, तो इसलिए ऊपर आएगा a/3x + 4, फिर आएगा प्लस b/2x - 1। अब अगला टारगेट हमारा क्या है? अगला टारगेट हमारा ये है कि हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके लिए जो रकम डिनोमिनेटर में दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई बाई 3x + 4 into 2x - 1, तो यह आ जाएगा 1 = a into 2x - 1 plus b into 3x + 4। अब तरीकाकार क्या है ये देखें, डिनोमिनेटर में 3x + 4 है, इसको आप 0 के बराबर पुट करें। 3x + 4 = 0, तो 3x = -4, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -4/3। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे x की जगह पे पुट करेंगे, पुट x = -4/3। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू a into 2 को -4/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है? -8/3। ये मेरे ख्याल स्टेप यहां पे पूरा नहीं आएगा, इसको हम
दूसरी साइड पे लिखते हैं जाके। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, लुक 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे -4/3 आ गया, राइट। और साथ क्या है, -1 लगा दिया, प्लस p इंटू 3 एक्स की जगह पे क्या आया, -4/3 प्लस 4। अब ये देखो 3 के साथ कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, राइट। तो इधर बचेगा -4, ये +4 के साथ खत्म, तो 0 आ गया। तो b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी रकम 0 के बराबर आ जाएगी, और सिर्फ इस रकम का वजूद बाकी रह जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ना ले लें, -8 -3 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -11/3a 1। तो a किसके बराबर आ गया, -3/11। a की कीमत कैलकुलेट करने में वी आर सक्सेसफुल। अब b की कीमत निकालने के लिए मैं क्या पुट करूंगा, दूसरा फैक्टर क्या है, 2x - 1, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। Put x is equal to 1/2 in number 3. What you will get, 1 is equal to a into x की जगह पे यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, 1/2 -1 प्लस b इंटू 3, x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं यहां पे, 1/2, यहां पे 3 इंटू एक्स की जगह पे पुट करूंगा मैं 1/2 प्लस 4। एनी प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू a इंटू, अरे वाह, 2 से कैंसिल, 1 - 1, आंसर इज 0। ये देखिए, इसका एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा 3 + 8 डिवाइडेड बाई 2। सो यू कैन सी इट इज इक्वल टू 11/2 इंटू b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 2/11। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, you are able to find out the value of a as well as b. Now put these two values in number 2. Put a b in नंबर 2, या आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, इसका नाम रखते नंबर 4 और इसका नाम रखे नंबर 5। पुट 4 5 in number 2. What you will get, 1/3x plus 4, 3x plus 4 into 2x minus 1, a की जगह पे क्या आने वाला है, -3/11 into 3x plus 4, और b की जगह पे क्या आने वाला है, 2/11, 2/11 into 2x minus 1। अब ये देखें, जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये 2 एलिमेंट आए, तो फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आ जाएगी ना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1/6x² प्लस 5x minus 4, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। वंस अगेन ये देखें, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये आया, यानी ये रकम इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक। तो फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू -3/11 इंटू 3x प्लस 4, ये 4 नजर नहीं आ रहा,
आइए इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। प्लस 2/11 इंटू 2x माइनस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इस वाली रकम को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides, what you will get 1/6x square plus 5x minus 4 into dx is equal to integration of -3/11 into 3x plus 4 plus 2/11 into 2x minus 1, राइट। अब इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं। माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 3/-1/11 को बाहर निकाल लेते हैं। -1/11 इधर आ गया 3x plus 4 dx प्लस 2 कांस्टेंट नहीं 1/11 को बाहर निकालेंगे, 2 को अंदर रहने देंगे। उसकी वजह यह है कि ऐसा करने से नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। 3x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर 3 आता है, 4 कांस्टेंट है 0। 2x को डिफरेंशिएट करते हैं आंसर 2 आता है। तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। यूजिंग ये वाला जो फार्मूला है, ये कोई फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, dx बराबर है log f of x। ये आ गया -1/11 log of 3x plus 4। ये आ गया 1/11 log of 2x minus 1। अगर आपका दिल करे तो 1/11 कॉमन ले सकते हैं, वरना यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अगर आप यहां पे log of c लेते हैं तो फिर आगे log की प्रॉपर्टीज लगा के इसको मजीद हल किया जा सकता है, लेकिन यहां तक आंसर सफिशिएंट है। बुक के पीछे जो मर्जी आंसर दिया हो, दैट मेक्स नो डिफरेंस, इंटीग्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपको बताया था दूसरे मेथड से भी हल किया जा सकता है। इसका मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल होता है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहली बात तो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x, 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 5/6x माइनस 6 के साथ डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2/3। उसके बाद ये 1/6 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें dx। उसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसके अंदर 3 चीजें छुपी होती हैं, एक फार्मूले का 2 होगा, एक x होगा। दूसरी टर्म निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 5/2 फार्मूले का पहली टर्म, और ये आ जाएगा 5/12। तो ये देखिए 2 जो इससे कटने के बाद 6 आ जाएगा, 5/6 ही आ जाएगा। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है कि आगे क्या होना चाहिए, 5/12 का स्क्वायर होना चाहिए। ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, यानी -25/144 माइनस 2/3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/6 dx ओवर ये पूरी चीज जो है यहां से लेकर यहां तक ये x प्लस 5/12 का स्क्वायर बनेगी। राइट। उसके बाद फिर
इसको जरा सिंप्लीफाई करें, -25 और 144 -2/3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर इसका एलसीएम तो 144 ही आएगा, -25, तो 3 को ज़रा डिवाइड करें 144 के ऊपर तो आंसर आता है 3 चौके 12, तो 2 14, 3 8 24, 48 आएगा जी, -48। 25 और 48 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 48 और 25, तो ये आ जाएगा 13, 1 कैरी 73, तो सॉरी यहाँ पे ये 48 और ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 96 भी आएगा। 96 में 25 ऐड करेंगे तो -119 ओवर 144 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 - 119 ओवर 144। उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप क्या करना होगा कि ये देखें, ये 1/x² - a² का फार्मूला लगाना होगा। 1/6, ये तो मैंने आपको हिंट देना था, तकरीबन पूरा सवाल ही हल हो चला है ये तो। 5/12 का स्क्वायर माइनस 119 √12 होल का स्क्वायर। तो यूज करना है आपने फार्मूला कौन से वाला, 1/x² - a² इंटू dx। ठीक है, तो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला ये भी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का आगाज करते हैं। रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है अगर ऊपर डिग्री कम हो और नीचे डिग्री ज्यादा हो, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने अवेलेबल है, इसके अंदर न्यूमिनेटर के अंदर डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर के अंदर डिग्री 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसकी डिग्री को कम करना है। इसकी डिग्री को कम करने का क्या तरीका है मेरे पास, मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो आइए हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैंने रखा 2x³ - 3x², यहां से शुरू करते हैं। 2x³ - 3x² - x -7 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किसके साथ, 2x² - 3x - 2 के साथ। तो यहां पे 2x³ है, यहां पे 2x² है, तो x के साथ जाएगा ये बन गया 2x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3x² आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2x आ गया। अब हम इसको करेंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये फिश हों, ये 3x² फिश हों, -x और +2x, योर आंसर इज जस्ट x -7। जिस तरह मैं आपको अक्सर बताता हूं कि अगर 7/2 हो, आप 7 को अंदर रखते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। तो 7/2 को हम लिख सकते हैं, ये जो रकम होगी ये एज इट इज आ जाएगी, 3 होल प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब आप इसका एलसीएम लेके देखें, यही चीज आ जाएगी। तो यहां पे देखें फिर 2x³ - 3x² - x -7 डिवाइडेड बाय 2x² - 3x -2 will be equal to x whole plus x -7 divided by 2x² - 3x -2। अब मैं देखता हूं कि आया इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। तो आइए इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 2x² - 4x plus single x into d. This is further equal to x plus x minus 7 divided by 2x is common, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x minus 2, यहां से 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x minus 2।
फर्दर दिस इज फर्दर इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 2x, x माइनस 2 कॉमन आ गया ये वाला, x माइनस 2 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x प्लस 1। राइट राइट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली रकम चलती आ रही है। अब मैं इसको करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन इसकी, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का दायरा लगाया है इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं। आइए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। नाउ टेक x minus 7 over x minus 2 into 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हैं तो a से शुरू होगा काम, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर 2x प्लस 1। फर्ज कर लिया कि ये हमारा नंबर 2 है। नंबर 2, राइट मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। तो ये आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 2। इसका नाम रखेंगे हम नंबर 3। तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो एक वैल्यू निकल आएगी। पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 1। यहां पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे, फिशुम होगा ये 0 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस 1 के। अब जब इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन नंबर 3। तो माइनस 1/2 मैंने इधर पुट कर दिया, a इंटू 2 इंटू माइनस 1/2 मैंने यहां पे पुट किया, प्लस b इंटू माइनस 1/2 मैंने यहां पे पुट कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 0, तो a इंटू 0 0 प्लस 2 2 4 माइनस 1 माइनस 5/2b। राइट माइनस 15/2, ये इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 2 2 से कट गया, 5 को 15 से काटा तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। लो जी, a और b की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। ये a और b की वैल्यूज को उठाकर पहले मैं पुट करूंगा 2 के अंदर, फिर वो जो आंसर आएगा उसको फिर मैं पुट करूंगा 1 के अंदर, फिर 1 को मैं करूंगा दोबारा इंटीग्रेट। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 4, इसका नाम नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं पुट 4 and 5 in 3। पुट 4 and 5 in 3। 3 में पुट किया, ओ कहां से 3 आ गया भाई, 2 के अंदर पुट करना है। ओहो ओहो ओहो, कोई बात नहीं, ये लें जी। 2 क्या बन गई जी आपकी, x माइनस 7, x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। अब a की वैल्यू हमने किसी ज़माने में निकाली थी, माइनस है, माइनस 1 ओवर x माइनस 2। उसके बाद b की वैल्यू हमने निकाली 3 ओवर 2x प्लस 1। राइट, अब इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे।
इसको पुट करते हैं, पुट इन 1, तो राइट हैंड साइड तो नज़र आ रही है मुझे, तो मैं ज़रा लेफ्ट हैंड साइड भी देख लूँ क्या है मेरे पास। ये बराबर आ जाएगा जी 8x3, सॉरी 2x3, जो क्वेश्चन था हमारा -3x² -x -7 डिवाइडेड बाई 2x² -3x -2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अभी इंटीग्रेट ना ही करो, अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला x, ये वाला, उसके बाद ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, इस सर्कल की जो है यानी x-7 ओवर x -2 इंटू 2x + 1, इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू इसकी आएगी -1 ओवर x -2 प्लस 3 ओवर 2x + 1। राइट राइट। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये जरा क्वेश्चन लंबे लंबे हैं और आगे इससे भी ज्यादा लेंथी आने वाले हैं, परेशान नहीं होना। ये लेंथ सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से क्वेश्चन लंबे होते हैं। अब ये देखें, यहां तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है, इंटीग्रेशन तो अब शुरू होने लगी है, तो आप देखेंगे कि 2 स्टेप में इंटीग्रेशन कंप्लीट। ये देखिए, ये तो हमारी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इस तरफ से भी इंटीग्रेट कर दिया और इधर से भी हम इंटीग्रेट करेंगे। x -2 प्लस 3 ओवर 2x + 1 होल को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब अगले स्टेप में फर्दर इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जरा, ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू dx -1 ओवर x -2 इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1 ओवर 2x + 1 इंटू dx। अब इस चीज की जरूरत नहीं है, इसको रेस कर देते हैं। यह आ गया dx यहां पे और dx यहां पे आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि देखें 2x है ना, 2x का डेरिवेटिव ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, -1 ओवर x -2 इंटू dx प्लस 3 ओवर 2 इंटू dx ओवर 2x + 1। अब देखें नीचे को ऊपर, ओहो ये क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन का ध्यान यहां पे लगाना था मैंने, x इंटू dx। अब ये देखें नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, मैं साइड पे हिंट दे देता हूं। ये देखिए जरा, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है हमारे पास नीचे, और अगर इस फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो तो आंसर हमेशा होगा नीचे वाले का लॉग। यही सिचुएशन कुछ यहां पे है, इसके ऊपर तो लगेगा ना पावर रूल, इसकी पावर 1 है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये x की पावर 2 ओवर 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव डिफरेंशियल dx ऊपर मौजूद, log ऑफ x -2 प्लस इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद 3/2 log ऑफ 2x + 1। आगे लॉग की प्रॉपर्टीज के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वट एवर बी द आंसर, पीछे बुक में क्या आंसर दिया हुआ है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहां पे सी लगा दें, अगर लॉग ऑफ सी लगाएंगे तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -log ऑफ सी लगाएंगे तो भी कुछ इसी किस्म की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट इंटीग्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। स्टेटमेंट में है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, नॉट सिंप्लीफाई, सिर्फ आपने इंटीग्रेट करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।